So next question is question number third. Third question: an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? So आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में बात करी गई है, मतलब HCF के बारे में बात करी गई है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन को थोड़ा इस तरीके से लिखा गया कि आपको कंफ्यूज करा जाए, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो मेंबर्स कितने हैं? 616 जो हमें दिया है, हम उसके पहले लिख लेते हैं। और बैंड मेंबर्स हैं हमारे पास 32। ओके, तो ग्रुप्स कितने बात करी गई है? ग्रुप्स के बारे में 2। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है? HCF बिटवीन 616 एंड 32। तो अब ये वैल्यू आपके पास आ गई है। आई थिंक यू कैन सॉल्व इट। इट इज़ अ सेम क्वेश्चन नाउ। The first question and this value now is same. You can solve it by putting the values here. It is now very easy. जो आपको कंफ्यूज करा गया है वो स्टेटमेंट है। आप स्टेटमेंट को मैं आपके दोबारा रिपीट कर देता हूँ और उसको आप अच्छे से समझ लें कि इसमें बोला गया है कि एक आर्मी के कोई ग्रुप है, एक आर्मी आप समझो कि उसमें कुछ है, रेजिमेंट है या, तो उसके 616 मेंबर हैं जो कि आर्मी बैंड के 32 मेंबर्स के बिहाइंड, मतलब उनके पीछे परेड करेंगे। मतलब आगे बैंड चलेगा और पीछे वो। ठीक है, हमारे पास दो वैल्यू आ गई, जो एक टोटल वैल्यू मेंबर्स और दूसरा बैंड मेंबर्स। मतलब हमारे पास 616 एक अलग टुकड़ा है और 32 का एक अलग टुकड़ा है। टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन अ सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। टू ग्रुप्स को जो है मार्च करना है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स? कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे इन विच दे कैन मार्च? कितने अलग अलग कॉलम्स बनेंगे? रो और कॉलम को तो आपको पता ही होगा। कॉलम्स, दीज आर रोज। तो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब नंबर ऑफ लाइंस। आप प्रेयर करते हो तो उसमें नंबर ऑफ लाइंस हम अलग अलग क्लासेस की लगती हैं, तो ये उनके बारे में बात यहाँ पे कर रहा है। तो सेम 616 इज बिगर दैन 32। सो व्हाट इज ए? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। व्हाट इज ए? 616। व्हाट इज बी? 32. How many times? 19 times. It's not 2, it's R. What is a remainder? We have remainder of 8. So 8 is not equal to 0, means R not is equal to 0. And now taking a new divisor, taking new divisor 32. Since 32 equal to 8, how many times? 4 times. What is the remainder? 0. Now what is the HCF of 616?
32 is equal to 8. Number of column, maximum number of column, maximum number of columns is equal to 8. We have two values 616 and 32. टोटल मेंबर थे जिनको मार्च करना था 32 मेंबर्स के बैंड के ग्रुप के पीछे, और दो ग्रुप्स मार्च कर सकते। तो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब दो ग्रुप बनेंगे इसमें से और इसमें से, तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए। तो आप समझो कि 16 एक तरफ हो गए बैंड मेंबर्स और 16 एक तरफ हो गए। अब ये दो ग्रुप हो गए और ये 616 को आपने डिवाइड करना है, तो इसमें आप कितनी रोज़ आपको फिट करनी पड़ेंगी। मतलब आप 313 इधर हो गए और 313 इधर। तो आपको इसके लिए आपको कितनी रोज़ और कॉलम्स चाहिए होंगे। तो उसके लिए हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हमें कितने चाहिए होंगे, 8। सो नाउ मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। Now let's start question number 4. Again, it is the same like second one. Use equilibrium division to show that square of any positive integer either of the form from 3m or 3m plus 1. किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर की फॉर्म हम 3m और 3m प्लस 1 में लिख सकते हैं। इसको हमने प्रूव करना है। सो इसमें एक हिंट भी दिया है, तो उसको ही फॉलो करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। लेट x बी एनी इंटीजर एंड y इज इक्वल टू 3। हम 3 क्यों सपोज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में वैल्यू है 3m और 3m प्लस 1। सो बाय, अब ये जब भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखो और जब भी आप इस इक्वेशन को यूज़ करो तो आपने ये लिखना है बाय इक्विलेट डिवीज़न। ये आपने हर उसमें क्वेश्चन में लिखना है, मेंशन करना है फॉर्मूले के नाम को, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। x इज इक्वल टू 3q प्लस आर। इक्वेशन सेम है, वर्ड्स चेंज हो गए हैं। a यहाँ पे x है, b यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 है, q इज q एंड r इज r। वही वैल्यू, कोशेंट, डिवाइडर, रिमाइंडर। सो अब जो हमने सेकंड क्वेश्चन में था वही ये यहाँ पे होगा क्या, कि q 0 के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है, और जो r होगा उसकी वैल्यू 0, 1, 2 तक होगी। बिकॉज अगर r 3 से बड़ा हो गया तो हमारी जो इक्वेशन है, जो हमने स्क्वायर को प्रूफ करने हैं 3m और 3m प्लस 1 में, ये हमारी फेल हो जाएगी। सो r 0 या 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। सो ये एक हमारे पास अब एक इक्वेशन आ गई है। नाउ अब क्वेश्चन में बोला गया स्क्वायर। नाउ स्क्वायर बोथ
sides. Then what will we have? X square is equal to, sorry, I think I missed some step. Now what we हम r की वैल्यू पुट करना भूल गए. तो if r is equal to 0, if r equal to 0, then x is equal to 3q plus 0, means x is equal to 3q. Equation 1. If r is equal to 1, then x is equal to 3q plus 1, equation 2. If r is equal to 3, then x is equal to 3q plus 3. Sorry, value is 2. 2. Equation number 3. अब square both sides, then x square is equal to 3q square, which means 9q square, means 3 into 3q square. हमने इसको तोड़ लिया क्योंकि हमने प्रूफ करना है 3 है. तो let 3q square is equal to m. So x square of any integer is equal to 3m. This is now equation A. सेकेंड को हम करते हैं एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वेयर. अब ये वही हो गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, मीन्स ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab. 9q स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 6q. इसमें और इसमें हम कॉमन ले लेंगे. क्या? 3. क्या बचा हमारे पास? 3 कॉमन लिया तो 3q स्क्वेयर प्लस 2q प्लस 1. सो लेट 3q square plus 2q is equal to m. So 3m x square is equal to 3m plus 1. This is B. Now move to third equation. X square is equal to 3q plus 2 का whole square. Again a square 9q square plus 4 plus 2 into 2 into 3q. 9q square plus 4 plus 12q. 3 common. 3q plus 4q plus 4. थ्री कॉमन आ गया तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1.
So let's suppose this is equal to m, 3q square plus 4q plus 1 equal to m. So we have x square is equal to 3m plus 1. So hence proved that square of any positive integer can be write as by 3m, 3m plus 1, 3m plus 1. So let's move to question number and last question of this exercise, question number 5. So let's start question number 5. ये भी हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है सेम है, फॉर्मूला यूज होगा क्यूब रूट का। इसमें लिखा शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m plus 1, 9m plus 8. सो हम सेम रिपीट करेंगे। क्यूब रूट हमें इसमें क्यूब रूट कैन बी राइट इज 9m, 9m plus 1, 1 है ना, हाँ, और 9m plus 8. So let x an integer positive integer and y is equal to 3. When why we take 3, here is two reason. One, the common 3 in the three equations and the cube root. There is a two reason behind it. So by Euclid division, put the value x same, we are the equation is also same as per last question, 3q plus r, where q is greater than or equal to 0 and r is 0, 1, 2, value of r put the value of r, reminder. So we have x is equal to 3q, x is equal to 3q plus 1 और x is equal to 3q plus 2. उस लास्ट क्वेश्चन में हमने स्क्वायर रूट करा था, इसमें क्यूब रूट करेंगे बोथ साइड. सो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3q. नाउ वी हैव 27q3 9 into 3q3. Let 3q3 is equal to m. We have 9m. Now with second equation x3, this is a case 1. Now case
2 x3 equal to 3q plus 1 3 a plus b का cube. So now we have the formula 3 27 q3 plus 1 27 q3 3q 3 plus 1 3 plus 3 into 3q into 2 3q plus 1 a cube b cube 3ab a plus b. So this is I'm directly solving it. 27 plus 1 plus 27 q square plus 9q. Now what we taking 9 as a common, 9 तो यहाँ बचा हमारे पास 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1. Now let 3q cube plus 3q square plus q equal to m, and we get x cube equal to 9m plus 1. Case 3. The third equation, x cube equal to 3q plus 2 cube. Again I'm solving it directly. 27q cube plus 54q square plus 386q plus 8. Now taking 9 common, 9 3q cube plus 6q square plus 4q plus 8. Let 3q cube plus 6q square plus 4q equal to m, and x cube equal to 9m plus 8. So hence proved that we can write cube root of any positive integer in the form of 9m plus 1 and 9m plus 8. So that's all for exercise first of real number. In next video we will continue exercise 1.2. So thank you.